जो मुनाफा है और जो लॉस है वो भी क्या होना चाहिए? 10%। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी सेम होना चाहिए। क्या देखा आपने? ये रूल वहीं पर लगेगा। पहले तो यहां पर क्या है कि सेलिंग दिख रहा है आपको टू गोट्स का एट द सेम प्राइस, एट द सेम प्राइस, और यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी क्या है? सेम। तो ये रूल याद रहेगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जहां पर सेम प्राइस में प्रोडक्ट बेचा जा रहा है और उसमें जो मुनाफा और जो हानि हो रही है वो भी क्या है? सेम। इसका आंसर क्या होगा? इसमें हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। हमेशा क्या होता है? लॉस। पहले तो ये याद रखना, हमेशा लॉस होगा इसमें। और इसके लिए फॉर्मूला है A/10 स्क्वायर। ए को आप एक्स भी रख सकते हैं, एक्स का मतलब है ये जो परसेंटेज दिया है, तो इसमें परसेंटेज क्या है? 10/10 स्क्वायर। आंसर क्या आया? 1 स्क्वायर। और 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, 1। तो 1% लॉस कहां पर है? सी। तो क्या सीखा हमने यहां पर? रूल से। इसको रूल से सॉल्व करना। जैसे ये क्वेश्चन दिखेगा डून विज, है ना, सीधे फॉर्मूला लिख देना A/10 स्क्वायर। और जैसे टेक एन एग्जाम्पल, यहां पर यही क्वेश्चन कुछ इस आधार पे दे दिया होता है, इसको 20 बना दिया होता है, इसको कितना बना दिया होता? टेक एन एग्जाम्पल 20 बना दिया होता। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? A/10 होल स्क्वायर। तो ए में क्या रख देते हैं हम? 20। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है? 4। तो इसमें कितना लॉस होता? 4%। क्या मैं समझा पाया? यस सर। बाकी लोगों को सभी को समझ में आ गया? यस सर। चलिए, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है भाई, रीसेंट क्वेश्चन है देखो। और मैंने बोला था ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दिखेंगे आपको बैंक जैसे। सर 375। चलो एक आंसर आ गया हमारा केशव जी की तरफ से 375। यस सर, डी ऑप्शन। किरण जी भी यही एग्री कर रही है। चलिए, सर ऑप्शन डी। सभी लोग देखो। ए। ए मनीष जी का आंसर क्या है? ए। बाकी और कोई? मतलब मेजोरिटी हमें कहां दिख रही है? डी में। ठीक है, आइए जरा इसको चेक करते हैं। तो क्या दिख रहा है? एक पर्सन बॉट, बॉट मतलब उसने खरीदी कार और फिर उसने बेची। बेची कितने में? 3 लाख में। तो हमें यह पता चल गया सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 3 लाख। 3 lakhs। और ये भी बता रखा है कि कहीं ना कहीं इफ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%, यानी कि जब उन्होंने बेची तो उनको कितना हानि हुई, कितनी लॉस हुआ? 20% का। तो 20%। असल में 80% इक्वल्स टू 3 लाख। 80% बराबर, तो क्या मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं? यस सर। हाँ जी निकाल सकता हूं। पहले इसी को यही सॉल्व कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज को हटा दो, इसको भी हटा दो। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 3 लाख 75,000। इंटू 5/4, तो ये आ जाएगा आपका मोटा मोटा 4 4 5 3 15। इन दोनों में से एक, तो यानी कि ये श्योर है, ये है इसका आंसर। क्या मैं समझा पाया सभी को? आसानी तो है। मनीष जी क्लियर है? यस सर। पूरम जी? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यूपीएससी के क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, बस कॉन्सेप्चुअली आपने साउंड होना है, बस थोड़ा बहुत। ये देख लो, अब ये भी यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन सॉल्व करें। सर ये बी ऑप्शन।
चलिए इसमें बी ऑप्शन आ गया हमारा, किसका? अश्विन जी का। Yes, sir. Sir, B option. चलो बी ऑप्शन आ गया। Sir, option C. एक सी वाला कौन है, किरण जी? और Yes, यहाँ sir. पर वर्षा जी भी थी ना लॉस में, बी में। Sir. So C. और हमारे मनीष जी का भी केशव जी का भी इसमें आ गया। ठीक है, ठीक है। और बाकी लोग कोई ट्राई करना चाह रहा है? अब इसको ना लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह देखते हैं। लेट्स सी, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, अभी देखते हैं आंसर क्या है। गोपाल ने अबॉट अ सेल फोन, गोपाल ने खरीदा एक सेल फोन और उसको बेचा कितने में? राम को बेचा 10% प्रॉफिट में। तो हम इमेजिन कर देते हैं, लेट गोपाल ने ये सेल फोन कितने का खरीदा? 100 रुपीस का। एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। गोपाल ने कितने का खरीदा है? 100 रुपए का। अब हम कहते हैं इन्होंने, गोपाल ने राम को बेचा 10% प्रॉफिट में, यानी कि अब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 110 रुपए, मानते हो? Yes, sir. है ना, क्योंकि 10% प्रॉफिट में बेचा है। पूनम जी समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो अब ये चीज हमें मिल गई, आगे देखते हैं। तो राम को इसने बेच दिया 110 रुपए में, ठीक है। राम को बेच दिया तो यहां पर लिख भी देते हैं, गोपाल ने किसको बेचा? ये राम को। कितने में? 110 में। अब राम क्या करता है, इसको दोबारा से गोपाल को बेचेगा। अब कंडीशन रिवर्स हो रही है। राम किसको बेच रहा है? गोपाल को। कितने? 10% लॉस में। कितने में बेच रहा है? 10% लॉस में, ठीक है। तो अभी देखो गोपाल के लिए कॉस्ट प्राइस क्या बन गई है? 110। गोपाल के एंगल से देखो, गोपाल को कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी है? 110. तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है? 100% इक्वल्स टू 110। समझ रहे हैं ना क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि राम ने, माफ करना, गोपाल ने राम को कितना बेचा? कितने में बेचा? 110 में। गोपाल ने राम को कितने में बेचा? 110 में। अब राम अगर गोपाल को बेच रहा है तो 110 जो है वो हमारे राम के लिए क्या बन गई है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है? 100%। और जो हमारा ये बेच रहा है, ये कितने लॉस में बेच रहा है? 10% में बेच रहा है। तो यानी कि कितना आएगा? 10% लॉस क्या हुआ? 90. 90%। और आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि कितना हो गया? 990 अपॉन 10, ठीक है। 99. नहीं, ये कुछ गड़बड़ हुई मुझसे, ये 99 हुआ, ये 0 से 0 कट गया ना, 110। तो 90% इससे कम आएगा ना, तो मेरा क्या आ रहा? 99। ठीक है, 99 आ गया ना? क्या आ गया? 99। 99. 99 आ गया, बिल्कुल सही आ गया 99। समझ रहे हैं ना? यहां तक क्लियर है सबको? 99 कैसे आया? Yes, sir. अब देखो, ध्यान दो, मैंने कहा था गोपाल का, एग्जैक्टली गोपाल को कितने का पड़ा था स्टार्टिंग में? 100 रुपए का। 100 रुपए का, ठीक है। अब यहां पर क्या है? गोपाल ने कितने का लिया? 99. अब बताओ, उसको लॉस हुआ या फायदा हुआ? फायदा. फायदा हुआ। सर लास्ट नंबर रिपीट करना एक बार लॉस चलो होगा ना 100 में मतलब Sir, total तो 100 और 99 आया है. रुको रुको, फिर देखो, हम सिंपल सा करेंगे। हम क्या देख रहे हैं? गोपाल ने एक फोन लिया, हमने क्या माना? कितने का है ये फोन? कॉस्ट प्राइस क्या मानी हमने? 100 अब गोपाल ने फोन किसको बेचा है? राम राम को। कितने मुनाफे में? 10% प्रॉफिट में बेचा है। तो यानी कि गोपाल ने राम को ये फोन कितने में दिया है? 110। अब राम क्या करेगा? अब हमें क्या ट्रांजैक्शन दिखेगा राम और गोपाल के बीच? राम किसको बेच रहा है? गोपाल और 10% प्रॉफिट में या लॉस में? लॉस लॉस में। अब यानी कि हमारे राम के लिए, ठीक है, राम के लिए कॉस्ट प्राइस क्या बन गई है अब? 110, क्योंकि राम को कितने में पड़ा है? 110। तो राम के लिए कॉस्ट प्राइस क्या बन गई है? 110। तो राम के लिए 100%, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी रखेंगे हम?
110। और वो कितने लॉस में बेच रहा है? 10% लॉस में बेच रहा है, तो उसने कितने में बेचा? 90। और यहां से हमारा क्या निकल के आया सॉल्यूशन? 90 99 99 रुपीस में। तो राम की लागत क्या थी? 100 100 थी ना राम की लागत। अब राम ने कितने दिए उसको? 99 अब बताओ। लॉस 1%। यानी कि पहले राम को कितने का पड़ा था ये? 100 अब राम को कितने का पड़ रहा है? तो लॉस है प्रॉफिट है? प्रॉफिट है सर। एक बार अच्छी तरह रिवाइज करके, ये अच्छी तरह रिवाइज। जो ये गोपाल की थी ये तो ये थी 110 थी, हाँ, गोपाल ने 110 रुपए कमाए। है ना? और ये आज राम के लिए था 100%। हाँ, गोपाल ने राम को कितने में बेचा? 10 रुपए मुनाफे में। तो फिर सर राम के लिए तो ये नहीं हो जाएगी फिर 110, राम को तो वो 110 में पड़ा ना। तो राम को बिल्कुल सही कह रही है, 110 का पड़ा। तो मैंने राम के लिए हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या होती है? 100%। तो 100% बराबर 110 110 ही तो रखा है मैंने। हाँ जी सर। तो उसने कितने लॉस में बेचा? 10% लॉस में। तो 90% बराबर कितना? 99 रुपीज आए। 99 रुपीज आए। यानी कि गोपाल तक ये आइटम कितने में पहुंच गया? 99। 99 रुपीज में। अब गोपाल के साथ क्या हो रहा है? अगर वो 99 में एग्री कर रहा है तो उसको फायदा क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, लॉस हो रहा है? एग्जाम में क्या करना है आपने? इन दोनों को तो एलिमिनेट कर देना है। अब बताओ। फायदा हो रहा है सर। नुकसान सर लॉस होगा ना 100 से 99 पे आ गए हैं। याद करो, गोपाल ने इस गोपाल ने गोपाल ने इसको कितने का दिया था? कितने का लिया था बताओ? गोपाल ने कितने का लिया है? 100 रुपए का। 100 का ठीक है। अब गोपाल जो है, अगर ये डील हो जाती है तो गोपाल को कितने का पड़ा है? 99 का पड़ा ना, 99 का। गेन हुआ ना 1% का। गेन होगा ना 1 रुपए का। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कि उसकी गोपाल की पोजीशन क्या होगी अगर वो एग्री हो जाता है, तो उसे इसी के लिए कितने रुपए मिलेंगे? गोपाल को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 99। तो फिर तो सी आंसर किसका था? किसी ने दिया था ना सी आंसर। हाँ, गुड, वेरी गुड। जो किरण जी और केशव जी, राइट। अच्छा, मुझे एक बार बता दीजिए। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन बहुत इजी आता है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। आपने सब्र से देखो, एलिमिनेट कर दो पहले ही, तो आपको ये तो समझ में आ गया 1% वाली बात है। गॉट इट? फिर कूल होकर सोचो। हाँ जी। सर मुझे सब कुछ समझ आ गया पर ये गेन वाला नहीं समझ आया मुझे लास्ट वाला। ये बताओ एक बार यार। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, आपने कोई चीज 100 रुपए की ली है। हाँ जी सर। कितने में ली है? 100 रुपए की। और आपको आज उस 100 रुपए के कितने रुपए मिल गए हैं? 99। कितने मिल हाँ गए? सर 99। 99 अब इसमें फायदा हुआ नुकसान हुआ आपका? फायदा। ओके। अच्छा, मैं एक बार तुम लोगों को सबको एक और मौका दे रहा हूं, सभी लोगों को। आंसर इन दोनों में से कहीं है, ठीक है? एक बार और मौका दे रहा हूं, ठंडे दिमाग से सोच के बताओ, लॉस हो रहा है फायदा हो रहा है? पहले आपने 100 रुपए किसी चीज के लिए खर्च करे, पर अब आपको किसी चीज के लिए कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? 99। 99 है ना?